2.5 साल तक भतीजी का शारीरिक शोषण करने वाले रिश्ते के चाचा को न्यायालय ने सुनाई 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सहित 20,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। आपको बता दें कि दरिंदगी की हद पार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 25 साल के कठोर कारावास की सजा। 14 वर्ष की अवस्थ बालिका के साथ निरंतर 2.5 वर्ष तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी पीड़िता के रिश्ते का चाचा बताया जा रहा है, जिसने रिश्ते की सारी मर्यादाओं को पार करते हुए पीड़िता के साथ 2.5 वर्ष तक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा। इस पूरे मामले को लेकर लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी पीड़िता के रिश्ते का चाचा लगता है। पूरे घटनाक्रम का खुलासा करते हुए लोक अभियोजक ने बताया कि मनगांव थाना क्षेत्र में निवास करने वाली 14 वर्षीय पीड़िता को 10वीं की पढ़ाई करने के लिए उसके पिता के द्वारा रीवा के समान क्षेत्र में लाया गया था। 2020 में आरोपी चाचा सुशील साहू को पीड़िता के भाई ने दुष्कर्म करते रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद जो खुलासा हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि चाचा उसे माता पिता को जेल हो जाने की धमकी सहित कई प्रकार से डराता था और धमकाता था। पहली बार उसके साथ वो गांव में दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद पीड़िता के माता पिता से सहायता मांगकर वह समान थाना क्षेत्र में आकर रहने लगा, जिसके बाद आरोपी ने कोर्ट के समीप स्थित एक रेस्टोरेंट सहित उसके किराए के मकान में बार बार उसकी अस्मत को तार तार करता रहा। 2.5 वर्ष बाद जब इस बात की जानकारी पीड़िता के भाई को हुई तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद समान थाने में आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई। पास्को एक्ट के अंतर्गत न्यायालय ने आरोपी को 25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रस्तुत है लोक अभियोजक से प्राप्त जानकारी के अंश। थाना क्षेत्र अंतर्गत कर रहा हूँ। आरोपी सुशील साहू की रिश्ते में प्रोसिक्यूटिक्स भतीजी लगती थी और वो रिश्तों को ध्यान में रखते हुए उसके नज़दीक आया। और जब प्रोसिक्यूटिक्स का जो फादर था वो यहाँ रीवा में छोटी सी दुकान चलाता था, उसको आगे की 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए रीवा लेकर आया। उसी समय वो घर में अकेले रहती थी और आरोपी उससे नज़दीकी बढ़ाने लगा और उसको ब्लैकमेल करके उससे सेक्सुअल रिलेशन स्थापित करने के लिए जिद करने लगा और उसको ये धमकाता था कि यदि तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप को कहीं न कहीं फंसा दूंगा। तो प्रोसिक्यूटिक्स की उम्र उस समय ज़्यादा नहीं थी, वो टीनेज की थी। उसको ये मालूम नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है और उसके बहकावे में आकर के ब्लैकमेल हो गई और आरोपी ने कंटिन्यूसली प्रोसिक्यूटिक्स का शारीरिक शोषण किया। और रीवा में ही भारत प्लास्टिक के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, शुभकामना रेस्टोरेंट, जिसमें बहुत सारे केबिन बने हुए हैं और आरोपी वहीं पे अभियोक्त्री को लेकर के आता था और उस केबिन में उसका शारीरिक शोषण, उसके साथ जबरन उसका बलात्कार करता था। उसके बाद प्रोसिक्यूटिक्स अपने माँ बाप को डर के कारण एक घटना के संबंध में नहीं बताती थी। 2020 में क्या हुआ, 5/11/2020 को आरोपी मौके का फ़ायदा उठा करके उसके प्रोसिक्यूटिक्स के घर में गया, जो समान थाना क्षेत्र अंतर्गत था। और उस समय उसके फादर, प्रोसिक्यूटिक्स के फादर अपने गांव में थे और उसका भाई दुकान में था और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने लगा। उसी समय उसका भाई आया और भाई ने जब देखा कि आरोपी वहाँ पर मौजूद है और घटना के बारे में पूछा, तब प्रोसिक्यूटिक्स ने उसे सारी बातें बताई कि 2018 से किस तरीके से आरोपी सुशील साहू उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। तब उसके बाद समान थाना में इसके संबंध में FIR लॉन्च की गई और आरोपी को पकड़ करके उसका जुडिशियल रिमांड लेकर उसे जेल भेजा गया। प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन पश्चात मामला कोर्ट में आया और कोर्ट में ट्रायल पश्चात कल दिनांक 10 तारीख को मेरे जो एविडेंस कराने और आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे ऑनरेबल कोर्ट ने आरोपी को अधिकतम 25 साल के दंड और 20,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया है। माननीय न्यायाधीश सुश्री महिमा कचवाहा, पॉक्सो न्यायालय रीवा। सर, ये जो आरोपी है इसको उसके पीड़िता के पिता ने ही यहाँ इस्टेब्लिश करवाया था, ऐसा तो मुझे इसके संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि कानून कितना भी सख्त बन जाए, हर व्यक्ति को अपने नैतिक मूल्यों को ऊपर रखना होगा, क्योंकि आरोपी जो है रिश्ते में उसका चाचा लगता है
और अगर महिलाएं घर के अंदर ही सेफ नहीं होंगी तो कहाँ शासन कितने भी मजबूत कानून बनाएं, जब तक हम अपने चरित्र को और नैतिकता को ऊपर नहीं रखेंगे तब तक इस तरह की घटनाओं को रोक पाना केवल पुलिस के बस की बात नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का यह दायित्व है कि अपने नैतिक मूल्यों को ऊपर बढ़ाए।